परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर एक छोटी मेरे को अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। पास्टर को डाहल के लिए स्पेशल धन्यवाद। हम लोग कल भी 2 दिन के पहले बातचीत किया। सब के लिए जय मसीह। आज हम लोग परमेश्वर का वचन में मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 25 1 से 13 तक। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 तक। हम लोग सब लोग को ये मालूम है, 10 कुमारियां, ये हम लोग बहुत बार पढ़ा है, सुना है, मैसेज भी सुना है। ये एक बात है, हम लोग के दुनिया में परमेश्वर आने के लिए सब कुछ हो रहा है, तैयार हो रहा है। लड़ाई, समस्या, माँ बाप को बच्चा लोग मारते हैं, बच्चा लोग माँ बाप बच्चा लोग को मारते हैं, चोरी होते हैं। ये तिमोथी 3 अध्याय में 2 तिमोथी 3 अध्याय में लिखा है। जो कुछ उसमें लिखा है आजकल वो होते ही रहते हैं। इसलिए हम लोग ये अंतिम दिन में हम लोग तैयार है। हम लोग आराधना के लिए जाते हैं, गाना गाते हैं, उपवास है, सब कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग खुद एक बार हम लोग को खुद चेक करना चाहिए, हम लोग कैसा है। मैं एक कंपनी का मैनेजर था। तो कंपनी में हर एक साल में इन्वेंट्री होते है, स्टॉक चेकिंग होते हैं। स्टॉक चेकिंग का मतलब है ये साल में कितना सामान कंपनी में लाया, कितना सेल किया, कितना बाकी है, कितना प्रॉफिट है, नुकसान है। ये सब कुछ कंपनी हर एक साल में उसका इवैल्यूएशन करेगा। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, बोलेगा इन्वेंट्री करेगा। इन्वेंट्री करने के बाद सोचेगा कैसा आने वाला साल में, अभी देखो 2025 है, 26 में हम लोग को नुकसान है तो कैसा आगे बढ़ेगा, कौन सा चीज ज्यादा लाएगा, सब कुछ मैनेजर लोग बैठ के बातचीत करेगा। जैसा कि एक विश्वासी का जिंदगी में हर एक महीने में, हर एक दिन में मेरा जिंदगी कैसा था, मैं परमेश्वर के साथ कैसा था, मेरा रिलेशनशिप कैसा था, ये सब कुछ हम लोग देखना चाहिए। कभी कभी हम लोग किसी है, कभी हम लोग ठंडा होते हैं, कभी कभी हम लोग संगति में नहीं जाते हैं, कभी कभी हम लोग दूसरे का ऊपर गुस्सा होते हैं। इसलिए हम लोग हर एक दिन हम लोग को चेकिंग करना चाहिए, मेरा जिंदगी कैसा है। इसलिए आज रात मैं बोलना चाहता हूँ, ये 10 कन्या के बारे में हम लोग सोचेगा। मैं पहला वचन पढ़ेगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसालों लेकर दुल्ह को भेंट करने के लिए निकली। पहले अभी भी इस्राएल में शादी शाम को होते हैं, रात को शादी होते हैं, दिन में नहीं। हमारा जैसा नहीं है, वो रात को शादी होते हैं। रात को शादी होने के दुल्हन को स्वीकार करने के लिए दुल्हा का घर से आदमी लोग को भेजेगा, उसको स्वीकार करके घर में लेके आने के लिए। जो जब भी दुल्हन आएगा, सब लोग जो आदमी को इनवाइट किया, वो आदमी लोग सब तैयार होके बैठेगा। जब भी बाजा बजाएगा तो सब क्या आएगा, सब लोग उठा के दुल्हन को स्वीकार करने के लिए जाएगा। इधर 10 आदमी के बारे में, 10 कन्या के बारे में लिखा है। 10 कन्या बोलेगा तो 5 अभी उसमें लिखा है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख दिमाग वाला था और 5 समझदार था। देखो 5 आदमी, वो आदमी 5 आदमी आराधना के लिए जाता था, उपवास में बैठता था। किधर भी जाते हैं ये सब लोग साथ में जाते हैं, क्योंकि वो साथ में रहते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम अपने साथ करता था। चलिए इधर लिखा है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख के अपनी मसालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखो ये
कभी ये दुल्हन कभी आएगा किसी को मालूम नहीं। परमेश्वर का वचन में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, किसी को पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 13 का 24। मत्ती का सुसमाचार 13, उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उन मनुष्य को समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये बीज बोझने वाले का स्वर्ग राज्य के बारे में एक और है, और बोलेगा मत्ती 24 का 42, माथ्यू 24:42, उसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यानी उसका मतलब क्या होना चाहिए, हमेशा हम लोग तैयार करके देखने का है। हम लोग को तैयार करके कभी भी आ सकते हैं, दिन को आ सकते हैं, रात को आते हैं, 5 बजे आ सकते हैं, कभी भी यीशु मसीह आ सकते, इसलिए हम लोग हमेशा तैयार होते ही बैठने का है। और 24 का 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रखो क्योंकि जिस कड़ी से विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी कड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये तो हर एक विश्वासी का जिंदगी में क्या सोचते हैं, आज यीशु मसीह आने वाला नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, दूसरा दिन आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में कहीं भी नहीं लिखा है यीशु मसीह कभी आते हैं, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, 2025 में आएगा। वो परमेश्वर का वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। अभी आजकल आदमी लोग बोलते हैं 2025 सितंबर में यीशु मसीह आएगा, ये किधर है? मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में कहीं लिखा है परमेश्वर सितंबर में 2025 में परमेश्वर आएगा? परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा है। ये लोग क्या करते हैं, अपने पास जो कुछ था वो बिक्री किया, हमें कार बिक्री किया, वो सब कुछ बिक्री करके बैठा है। लेकिन देखो, ये सब झूठा शिक्षा है। हम लोग मालूम होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग हर एक दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, तैयार होकर देखना चाहिए। आजकल झूठा शिक्षा दुनिया में बहुत है। हमें यीशु मसीह कल आएगा, परसों आएगा, इस्राएल में आया, और कोरिया में एक औरत बोलते हैं मैं यीशु मसीह का माम है, मैं यीशु मसीह है। लेकिन ये सब झूठा शिक्षा है। लेकिन कौन फंस जाते हैं, जो अविश्वासी बाइबल का बारे में, बाइबल जो नहीं पढ़ते हैं, वो ये समस्या में फंस जाते हैं, उसका पीछे जाएगा। लेकिन मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, वो किसी को मालूम है, वो पिता वो पुत्र भी यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं। ये सब परमेश्वर के हाथ में है, कभी आते हैं। इसलिए हमारा एक ही काम है, हम लोग हमेशा तैयार होकर बैठने का है, हमेशा तैयार। देखो, हम लोग दूर देश जाने के लिए तैयार है। दूर देश जाने के लिए मेरे को अभी तो क्या है, आज अप्रैल 9 तारीख है, मेरे को 20 तारीख को बाहर एक जगह जाने का है। देखो, अमेरिका जाने का है, नहीं तो सऊदी अरेबिया जाने का है। उसके लिए हम लोग क्या करेगा, उसके लिए वीसा चाहिए, टिकट चाहिए, सब कुछ पेपर चाहिए, सब कुछ तैयार करके हम लोग 20 तारीख के लिए इंतजार करते हैं। 20 तारीख को इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट जाएगा। एयरपोर्ट जाके जब भी गेट के उधर खड़ा हो जाएगा, वो लोग पहले क्या पूछेगा, आपका टिकट किधर है? टिकट दिखाया, अंदर गया, अंदर इमिग्रेशन में गया, इमिग्रेशन में जाके पूछेगा आप किधर जाते हैं? मैं बोलेगा मैं सऊदीया जाते हैं, मैं अमेरिका जाते हैं। वो पूछेगा आपका वीसा किधर है? वीसा देखेगा, वीसा वो कंप्यूटर में चेक करेगा, वीसा इज वैलिड, वीसा कभी तक है। ये सब कुछ देखने के बाद आपको उधर जाने के लिए परमिशन दे देगा। जैसा ही एक विश्वासी का जिंदगी में हम लोग सोचेगा सब कुछ है, लेकिन आप तैयार है जाने के लिए? आप तैयार है? अभी यीशु मसीह आएगा तो आप जाने के लिए तैयार है? ये हमेशा हम लोग को एक सवाल है। ये देखो, ये दस तनिहा में साथ में रहता था, आराधना करता था, सब कुछ करता था। लेकिन ये दुल्हन आने का 1 दिन हो गया, मैं भी 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। वो टाइम में उन लोग का उधर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो व्यक्ति तेल चाहिए, पुराने जमाने में तेल चाहिए। लेकिन ये हर एक व्यक्ति दुल्हन को स्वीकार करने के लिए अपना व्यक्ति लेके जाने का है। ये व्यक्ति अभी वो
वो दुल्हन आने का आवाज सुनाया। आवाज सुनाने के बाद क्या क्या हो गया, सब लोग उड़ गया। सब लोग उड़ के क्या क्या किया, अपना बत्ती जलाया, अपना बत्ती जलाया। 5 का बत्ती जल गया, दूसरा 5 का नहीं 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 जलते, लेकिन उसका तेल खत्म हो गया। देखो देखो, यही है। ये भी नोहा ने ये आर्क बनाया, सब कुछ बनाया। बनाने के बाद किसने वो दरवाजा को बंद किया? परमेश्वर ने। नोहा ने दरवाजा बंद करने को नहीं दिया, परमेश्वर ने बंद किया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखते हैं, मैं बंद करते हैं किसी को खोल नहीं सकते हैं, मैं खोलेगा तो भी किसी को बंद नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा हमारा दिल में होना चाहिए। अभी नोहा क्यों परमेश्वर ने क्यों बंद किया? नोहा है तो नोहा का दोस्त आके पूछेगा, हम लोग भी आएगा, वो नोहा दरवाजा खोल के दे देगा। लेकिन ये लोग, नोहा कितना साल तक पर ये ऐसा बारिश होने का है, पानी उठाने का है, इसलिए सब आप लोग को बचाने के लिए ये नाव में आ जाइए हमेशा बोल दिया, लेकिन कोई नहीं सुना। नोहा को क्या बोला, तुम पागल है, इधर बारिश नहीं है, इधर पानी नहीं है, ये पहाड़ के ऊपर तुम नाव बनाते हैं, कैसा इधर पानी आएगा, कैसा ये पानी उठेगा? लेकिन नोहा को किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। इसलिए मैं आज रात को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन का द्वारा, परमेश्वर ने यीशु मसीह का द्वारा हम लोग को बोला है, मैं आने वाला हूँ। आजकल आदमी लोग को ये सुनने के लिए खान नहीं है, वो दुनिया का पीछे ये भी दुल्हन आने का आवाज आ गया। सब लोग उड़ गया, सब लोग अपना बत्ती जलाया। बत्ती जलाने के बाद ये 5 का बत्ती जल गया, 5 का नहीं जलाया। वो देखा उसमें तेल नहीं है। देखो ये अंतिम टाइम है। अभी देखो तेल, अभी रात में दुकान में तेल नहीं मिलेगा। अभी किसी का घर में जाके दुकान वाले को उठा के तेल भर के उसको लेने का है। लेकिन वो टाइम में क्या हो जाएगा, दुल्हन आएगा और चला जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग ये भी यीशु मसीह का आने का टाइम में हम लोग इंतजार में बैठना चाहिए। वो ये मूर्ख वाले ने किसको वो दूसरे को पूछा, हम लोग को थोड़ा तेल ले लो, हम लोग को थोड़ा तेल दे दो। उसने क्या बोला, नहीं ये काफी नहीं है, हम लोग का तेल तुमको देगा तो तुमका भी नहीं होगा, हम लोग का भी नहीं होगा। क्या करना चाहिए, दुकान में जाओ, तेल लेके आओ। देखो समस्या ये वक्त आ गया, वो दुकान में तेल लेने के लिए चला गया। जब तेल लेने के लिए चला गया, दुल्हन आया। जो बुद्धि वाला वो 5 उसके साथ गया, दुल्हन के साथ गया। 5 मूर्ख वाला ये तेल लेने के लिए गया, लेकिन तेल लेके वापस आ गया और नीचे पड़ेगा। और परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी यानी कुपियों में तेल भी भर दिया। जब दुल्हन ने आने में देर हुई तो वे सब ऊपने लगी और सो गई। और 6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखी दुल्हा आ रहा है, उसका पेंट करने के लिए चलो। 7 में लिखा है, तब वे सब कुमारियों उठकर अपनी मसालों को ठीक करने को लगी। देखो लास्ट मोमेंट में, अभी तक नहीं देखा। अभी जब भी यीशु मसीह आएगा वो टाइम में हम लोग तैयार होने का टाइम नहीं है, पहले तैयार होके बैठने का है। इसलिए मैं बोला हम लोग हमेशा चेक करने का है, मैं तैयार है, मेरा पेटी बांध के रखा है, मेरा पासपोर्ट में वीसा है, मेरे पास टिकट है, ये सब देखना चाहिए। कौन सा टाइम में फ्लाइट जाते हैं। अभी एक बार मेरे को ऐसा हुआ, मेरे का टिकट काठमांडू जाने का टिकट था, मेरे को डेट गलत हो गया, मेरे को फ्लाइट मिस हो गया। ये मेरा काम है, ये फ्लाइट वाले का काम नहीं है। मैं टिकट में देखने का है, कौन सा दिन तुम्हारा फ्लाइट है, कौन सा टाइम पर है, कौन सा फ्लाइट है, ये सब देख के बैठना मेरा काम है। जैसा ही हर एक विश्वासी का काम, ये पास्टर का काम नहीं है, ये माँ बाप का काम नहीं है, ये अपना संभालना चाहिए। इसलिए साथ में लिखा है, सबने कुमारियों को उठाकर अपनी मसालों को ठीक करने के लगी। और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसालों
पूछ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित एक हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। फला तो एक है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए तेल ले लो। वो भेज दिया, बेचने वाले के पास जाके तुम तेल लेके आओ। और 10 में लिखा है, जब 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 वे मोल लेने के जा रही थी तो दुल्हन आ पहुंचा। ये भी वो लोग निकल गया, वही टाइम में क्या दुल्हन आया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी आते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। ये चोर का जैसा आता है, रात को आएगा, दिन को आएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को एक ही काम है, हम लोग परमेश्वर का इंतजार में है, हम लोग परमेश्वर के साथ जाने वाला है। इसलिए जब 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 वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दुल्हन आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ गया। उधर लिखा है, जो तैयार है वो उसके साथ जाएगा। नहीं तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वर्ग खाली है तो भी एक पापी को स्वर्ग में देखे नहीं जाएगा। आप लोग सोचेगा स्वर्ग खाली है, उधर कुर्सी खाली है, उधर 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 सीट खाली है, कमरा खाली है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में ऐसा नहीं है। ये देश में चलेगा। ये पास्टर बोलेगा कोई बात नहीं, आपका भाई बोलेगा कोई बात नहीं, आपका सिस्टर बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने उसने क्या बोला? होशियार रखो, होशियार रखो, होशियार रखो। कितना बार बोला है। हम लोग होशियार नहीं तो नहीं है। स्वर्ग खाली है तो भी ऐसा आदमी को लेकर नहीं जाए। जब वे मोल लेने के लिए थी तो दुल्हन पहुंचा। और 11 में लिखा, इसके बाद दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगा, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोलो। देखो ये लेट हो गया, ये लेट हो गया। ये बहुत दुख का बात है। ये वचन पढ़ के कभी कभी मैं रोते हैं, कभी कभी मैं डरते हैं, क्योंकि ये मेरे जिंदगी में ऐसा हो जाएगा तो मैं दुनिया का कोने कोने में गया, सुसमाचार लेने के लिए गया, सुसमाचार फैलाया, गवाही दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये दरवाजा मेरा आगे बंद हो जाएगा तो मैंने इतना मेहनत किया किसके लिए? क्या फायदा है? क्या फायदा है? दूसरा चांस नहीं है, एक ही चांस है। हम लोग एक परीक्षा में फेल हो जाएगा तो दूसरा बार राइटिंग करके उसको ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं। दरवाजा बंद किया तो हम लोग को जाने के लिए टाइम नहीं देगा। इसलिए इसके बाद दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे दो। लेकिन 12 देखो, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे नहीं जानता, मैं तुमसे नहीं जानता। देखो ये 5 कन्या को भी नहीं बोल सकते, 5 कन्या को दुल्हन को बोल सकते, ये हमारे साथ आराधना किया, ये हम लोग शॉपिंग के लिए गया, हम लोग उपवास किया, लेकिन उसको रिकमेंडेशन स्वर्ग में नहीं चलेगा। पास्टर का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, डीकन का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, श्रीमान का ये रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, किसी आदमी का रिकमेंडेशन स्वर्ग में कभी भी नहीं चलेगा। मैं अपना विश्वास से, मैं अपना दिल से तैयार होके बैठने का है। मैं उसने क्या बोला? उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे नहीं जानता। बहुत आदमी लोग बोलेगा, मैं तुम्हारे नाम पर जब आदमी लोग को चंगाई किया, खुद को निकाला, बहुत गवाही दिया, बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुमको जानता नहीं है, ये मैं तुमको जानता नहीं है। इसलिए मैं आज रात बोलना चाहता हूं, हम लोग होशियार रखने का, होशियार रखने का। और 13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, दिन रात जागते रहो, सोने का नहीं है। परमेश्वर का राज्य में सो के बैठने का नहीं है। हम लोग क्या सोचेगा, कल मैं बाइबल पढ़ा, आज मैं थका हुआ है, आज बाइबल पढ़ने को नहीं है, आज संगति को नहीं जाते हैं, आज मेरा दूसरा कुछ काम है, आज 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 मेरे को घरेलू संगति में नहीं जा सकते। ये सब कुछ न, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए बोलता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानता हो न उस घड़ी को। वो दिन को जानता नहीं है, वो कौन सा टाइम में आता है, हम लोग को जानता नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम लोग तैयार होकर बैठने का है, हम लोग तैयार होकर बैठने का है। क्योंकि दूसरा थिंग, हम लोग को वक्त मालूम नहीं है, हम लोग को वक्त
मालूम नहीं है। और तीसरा बात, जागते ही रहो, दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ना, ध्यान करना, उपवास करना, अपना पाप को पश्चाताप करके परमेश्वर को क्षमा मांगने का है, क्षमा मांगने का है। और 4, हर एक दिन हमारी जिंदगी को देखने का है, कब मेरा जिंदगी कैसा है, परमेश्वर का वचन से कैसा है। इसलिए आज रात हम लोग ये बुद्धिमती का, 5 बुद्धिमती का जैसा हमेशा तेल भर के हमारे विधि में और बोतल में ये तेल भर के हम लोग आगे जाने के लिए, तैयार करने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। इसलिए आज रात मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी आते हैं हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग तैयार होके, होशियार होके, दुआ करके, परमेश्वर को डर मान के हमेशा बैठने का है। ये वजन से परमेश्वर सबको आशीष दे दूं। जय मसीह।